सो व्हाट्सअप पीपल, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ वाइकेरियस लायबिलिटी। ठीक है, तो वाइकेरियस लायबिलिटी होता क्या है, एकदम बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में कहूँ एक्सेप्ट थ्योरी, तो इसका मतलब होता है कि करे कोई और भरे कोई। मतलब कर कोई और रहा है ऑफेंस, कोई हार्म कोई और कर रहा है किसी को, लेकिन भरपाई उसकी कोई और कर रहा है। जब हम बच्चे होते थे तो हम क्या करते थे, हम गलती हम करते थे लेकिन हम नाम किसी और पर लगा देते थे। तो उसी से थोड़ा सा रिलेटेबल है हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी। आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है वाइकेरियस लायबिलिटी इज़ अ लीगल डॉक्ट्राइन दैट होल्ड एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। मतलब करा कुछ एम्प्लॉयज़ ने है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, एम्प्लॉयर होगा। अब ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ होता क्या है, अक्सर इस टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग। एम्प्लॉयर वो होता है जो काम पर रखता है और एम्प्लॉय वो होता है जो उस एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है। हम इसको कुछ ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर मतलब होता है बॉस और एम्प्लॉयज़ वहाँ के वर्कर्स, कलीग्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, अगर एम्प्लॉयज़ कुछ करेंगे, मतलब काम करने वाले कुछ करेंगे तो कुछ मतलब हार्म कर देते हैं या लीगल पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, वो बॉस होगा, वो एम्प्लॉयर होगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ़ एन एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट कॉज हार्म टू समवन, अगर ये एम्प्लॉय किसी को हार्म कर देता है या फिर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स का ब्रीच कर जाता है, तो इस सब का लायबल कौन होगा, एम्प्लॉयर होगा। ठीक है, क्या लिखा है, द एम्प्लॉयर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द हार्म कॉस्ट इवन इफ द एम्प्लॉयर डिड नॉट डायरेक्टली कॉज द हार्म। एम्प्लॉयर ने कोई हार्म नहीं करा, मतलब बॉस ने कुछ नहीं करा हो, सब कुछ एम्प्लॉयज़ ने करा हो, फिर भी कौन लायबल होगा, वो बॉस ही लायबल होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाई कैसे होती है। वाइकेरियस लायबिलिटी टिपिकली अप्लाइज इन सिचुएशन वेयर एन एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर इज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ये एक एम्प्लॉयमेंट या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट में के थ्रू अप्लाई हो जाती है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर इज कैरिंग आउट ड्यूटीज़, मतलब कुछ ड्यूटीज़ में ये लोग एंगेज्ड होते हैं, कुछ काम करना होता है, गलती एम्प्लॉय से हो जाती है तो एम्प्लॉयर को लायबल हेल्ड कर दिया जाता है। बस यही होता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखिए जो कि इसके सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इफ़ अ डिलीवरी ड्राइवर कॉजेज अ कार एक्सीडेंट। अब यहाँ एक ड्राइवर है, उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या करते टाइम, पैकेजेस डिलीवर करते टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है इसको लायबल कर दिया जाएगा। प्रूफ क्यों कर दिया जाएगा, क्योंकि डैमेजेस जो करे हैं एक ड्राइवर, सपोज ए ड्राइवर है, उसने कुछ डिलीवर करना था उसका, लेकिन कार एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ इंजरीज भी आती है। अब कार एक्सीडेंट हुआ तो कार को भी लगी होगी, उसको भी लगी होगी, प्लस जो डिलीवर कर रहा है वहाँ पर भी लॉस हुआ होगा, लेकिन भरपाई कौन करेगा, वो तो ड्राइवर था, वो थोड़ी भरपाई करेगा, नहीं, उसका बॉस करेगा। बॉस कौन है यहाँ पर, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो है वो भरपाई करेगा, वो लायबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उस बॉस की, उस एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं थी, उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, इसलिए कहते हैं करे कोई और भरे कोई, तो ये हमारी वाइकेरियस लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं वाइकेरियस लायबिलिटी की, ये सब वही कुछ लिखा हुआ है जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे, कॉस्ट उसको देनी पड़ेगी, रेपुटेशन पे उसके फ़र्क पड़ेगा, यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। Employers may not held liable for the action of employees or contractor who outside the scope of, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट में बेस्ड होता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, इसकी लिमिटेशंस में ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लिखा होगा ऑलरेडी कि अगर कार एक्सीडेंट करोगे तो आप ही भरोगे, हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस तो है ही, हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती ही हैं, तो ये वो है। कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है आगे, इन समरी वाइकेरियस लायबिलिटी इज़ अ लीगल डॉक्ट्राइन, ये एक लीगल डॉक्ट्राइन है दैट होल्ड एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबल, जो कि इन शॉर्ट क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स को ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है किस पे, एक्शंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़।
कि अगर कुछ एम्प्लॉयज़ करेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एम्प्लॉयर, ठीक है। इट अप्लाइज व्हेन द एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर इज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। द consequences of vicarious liability can be significant both for employers and as well as for employees। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिफेंसेस भी अवेलेबल हैं। तो ये हमारा वाइकेरियस लाइबिलिटी होता है। आई होप इट क्लियर्स टू यू और आप सबको समझ आ गया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।